मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग, कहीं ना कहीं आपने इन दोनों का नाम जरूर सुना होगा। अगर आप इन दोनों में से एक के अंदर आप जाना चाहते हैं और इनको लेकर आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो ये वीडियो पूरा देखना, आज मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग का क्या सीन है भाई, होता है डायरेक्ट सेल। अब आपको मैं बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सीन क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का क्या सीन है, इसके अंदर आपको बंदे ऐड करने पड़ते हैं, वही चैन सिस्टम है। जैसे मैंने एक बंदा लगाया वो एक बंदा लगाएगा, इसके सिवा इसके अंदर ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे जा सकते हैं, वहां पे मुझे पता नहीं क्या काम करना पड़ेगा। आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बंदे ऐड करने हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2017 के अंदर मैंने खुद काम किया था, जो था पठानकोट के अंदर। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपकी ज्वाइनिंग कैसे करवाई जाती है। सबसे पहले क्या सीन होता है, अगर मान के चलो आपका कोई दोस्त है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लगा हुआ, वो आपके पास कॉल करेगा और बोलेगा कि अगर तुम्हें जॉब करनी है तो आ जाओ, मैं आपको जॉब दिला देता हूं, जॉब 25 से 30 हजार रुपए इसकी सैलरी है। यहीं से आपके साथ फ्रॉड का सिस्टम शुरू हो जाता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग के आपको जॉब का लालच दिया जाता है, बट आपसे वहां पे कोई जॉब नहीं करनी है। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कदम रखते हैं तो वहां पे आपको क्या है 1 से 2 घंटे की क्लास दी जाती है। अब आप सोच रहे हो उस क्लास के अंदर ऐसा क्या बताया जाता है। उस क्लास के अंदर सिर्फ आपको जॉब और बिजनेस में डिफरेंस बताया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया जाएगा। जब तक वो क्लास एंड होने को लगती है तब तक आपका माइंड चेंज कर दिया जाता है, आपको भी ये लगने लगता है कि जॉब तो बहुत बेकार है और मैं तो बिजनेस ही करूंगा। इसके बाद में क्या सीन होता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। आप ये सोच रहे हो उस इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछा जाता है। उस इंटरव्यू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। उस इंटरव्यू के अंदर आपसे 1 या ज्यादा 2 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपसे कहते हैं मुबारक हो, आप हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में क्या सीन होता है, जो आपको सिक्योरिटी के नाम से आपसे 20 या 30 हजार रुपए मांगे गए, आपसे वो जमा करवा लिए जाएंगे। जैसे ही आपने पैसा जमा करवाया उसके बाद में आपको एक एफिडेविट पे साइन करवा लिया जाएगा कि ये पैसा मैं अपनी मनमर्जी से दे रहा हूँ, इसके अंदर कंपनी वाले मेरे को कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में आपको क्या होता है, रेगुलर आपके क्लास लगती है, जैसे 1 महीने 2 महीने, जब तक आप जो क्लास में आपको सर्विस दी जाती है आप वो प्रॉपर नहीं सीख लेते हैं तब तक आपको वो सर्विस हर रोज सुनाई जाएगी। यहाँ पे कोई 10 साल का लड़का 15 साल का लड़का आके आपको सर्विस देता है। जो पैसे आपसे सिक्योरिटी के नाम से लिए गए थे उन पैसों का क्या करते हैं भाई, आपको प्रोडक्ट दे देते हैं। और जो प्रोडक्ट वो आप लोगों को देते हैं वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे मार्केट के अंदर। जो प्रोडक्ट आपके कोई काम के नहीं, या तो आप उनको खुद यूज करो, आप अपने घर वालों को दे दो या फेंक दो, वो प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर ही नहीं सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। अब आपको 1 महीना हो गया क्लास लेते हुए, अब आपसे बोला जाएगा या तो आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो या अपने नीचे 3 बंदों को ऐड करो। अगर आप प्रोडक्ट सेल करने की सोच रहे हो तो आप भूल जाओ, प्रोडक्ट आप क्यों नहीं सेल कर सकते। जो प्रोडक्ट आपको एमआरपी के रेट पे दिए जाते हो वो आप आगे कैसे सेल कर सकते हैं। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा था तो मेरे पास एक प्रोडक्ट आया, मेमोरी कार्ड, जो था 16 GB का और उसका एमआरपी था 1900 रुपए, जो मुझे दिया गया था 1900 रुपए के अंदर। आप एक बात खुद सोचो, अगर मैं उसको मार्केट में उसको बेचने लगूंगा तो उसको 1900 रुपए में कौन लेगा। और उसके बाद में आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो बंदे ऐड करने का। आप क्या करोगे, या तो आप अपने दोस्त को फोन करोगे या आप अपने रिश्तेदार को कॉल करोगे, आप उनके पैसे खराब कराओगे। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा। मैं ये नहीं कहता कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में मत जाइए, मुझे पता है जो बंदा इसके अंदर जाना चाहता है, अभी जो नया गया हुआ है ना, वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। ये बात मैं समझता हूँ आपकी, बट टाइम के साथ आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब कर रहा है वो बोलेगा हमारे सर तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, भाई वो किसी 1-2 बंदों को भी पैसा नहीं देंगे तो इसके अंदर ऐड कौन होगा। अब बात कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, आप इंटरनेट पे कोई भी चीज सेल करते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। इसके अंदर ज्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग है ना, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। कारण क्या ब्रो, एक तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपके पैसे ज्यादा खराब नहीं होते। दूसरी बात, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करते हैं साथ में आप अपना जॉब वगैरह भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का एक फायदा ये भी मुझे लगता है ब्रो कि आप साथ में जॉब वगैरह भी करो, आप अपना बिजनेस भी करो छोटा मोटा। कल को चल के आप अगर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो आपका पहले से चल रहा है जॉब और बिजनेस, तो आपको इसके अंदर ज्यादा बड़ा लॉस भी नहीं होगा। दूसरी बात ब्रो, आप डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल फ्री में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको काफी सारे ऐप देखने को मिल जाते हैं जो ट्रस्टेड है, जैसे Amazon शॉप हो गया और बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आप काम करके बिल्कुल आसानी से पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप शुरू करते हैं तो आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने मोबाइल के अंदर भी ये काम कर सकते हैं और इसके अंदर सक्सेसफुल होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों को बाहर जाने का टाइम कहाँ मिलते हैं, ज्यादातर सामान होते हैं वो ऑनलाइन ही खरीदते हैं। अब आप खुद सोचो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है, डिजिटल मार्केटिंग में जाना है। क्योंकि मजेदार नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक, क्योंकि सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने के लिए हम कोई भी पैसा नहीं लेते आपसे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।